अब जानिए इसमें क्या है, एक एक स्टेप पढ़ना है। कल हम आवेश पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप क्लास 12th में पहला ही टॉपिक जो होता है वैद्युत आवेश है उसका वीडियो डाल देंगे, और जो कल आए होंगे वो तो पढ़ेंगे, तो उसको हमको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। वैद्युत भी लिखा जाता है और विद्युत भी लिखा जाता है, ठीक है। आप विद्युत लिखिएगा हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, विद्युत धारा आखिर में क्या है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक ना। आखिर में होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल से जानिए। एक हम संभावना देते हैं, मान लीजिए ये लोहे का है प्रकार, ये बीच में प्लास्टिक की लगी है, इसको दिमाग से नेगलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए पूरा लोहा है, तो लोहा, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें जो होती हैं धातु होती हैं, और धातु जानते हो कि क्या होता है, जिसमें हम आवेश का प्रवाह कर सकते हैं, मतलब धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है। तो आखिर में विद्युत धारा होता क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक और इसका सूत्र लिखना होता है, ठीक है। तो मात्रक सूत्र बाद में देखेंगे, सबसे पहले चीज़ें इसकी परिभाषा जानें। कोई भी आप चालक लीजिए, कंडक्टर, चालक जानते हो ना, जिसमें भौतिक गुणों के अगर आधार पर बताते हो तो सिंपल होता है कि जो जो होता है जिसमें जो है कठोरता हो, तन्यता हो, विद्युत और ऊष्मा के चालक हो, आघातवर्णीयता हो, इन सब के गुण होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, या धातु हम कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं, या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो, बात समझ रहे हैं, उसको हम चालक कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें होती है, या जो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए, उसको भी हम धातु कहते हैं, या चालक कंडीशन में उसको ले सकते हैं। देखिए क्या है, विद्युत धारा क्या है, किसके, इसकी परिभाषा कैसे देते हैं। कोई आप चालक लीजिए, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पीतल, कुछ भी लीजिए, ये सब मेटल होते हैं। उस मेटल में कितना आवेश प्रवाह हुआ और कितना समय में, बात समझिए। किसी चालक में आवेश प्रवाह होने की दर, दर का मतलब हुआ कोई चालक लेना है, उसमें आवेश, कल पढ़ाए थे आवेश, आवेश पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। कोई भी पदार्थ है उसका प्रॉपर्टी देखिए, जिस प्रॉपर्टी के कारण वैद्युत बल कार्य करे, तो उस प्रॉपर्टी का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उस पदार्थ का क्या होगा, चार्ज होगा, माने वैद्युत आवेश होगा। तो हम सिंपल से कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा, किसी चालक में, मतलब कोई आपको कंडक्टर लेना है, उस कंडक्टर में कितनी आवेश प्रवाह हुआ, उसकी दर क्या है, मतलब कितने समय में कितनी आवेश प्रवाह हुई, वही क्या कहलाता है, तो वैद्युत लॉजिक। मतलब आपको चालक लेना है, क्या लेना हमको, चालक, और इस कोई भी चालक किसी भी प्रकार का कंडक्टर होना चाहिए, उस चालक में आवेश प्रवाह, जैसे कि आवेश, वैद्युत आवेश या डायरेक्ट आवेश ले सकते हैं, आवेश प्रवाह होने की, प्रवाह होने की, दर का मतलब ये होता है समय, रेशियो, रेट बोला जाता है। तो कोई भी आपको कंडक्टर लेना, उस कंडक्टर में आवेश प्रवाह होने की दर कितनी है, वही क्या कहलाएगी, तो वैद्युत धारा कहलाएगी। पहला जवाब। अगर आपसे पूछी जाए वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप सरल से लिख सकते हैं कि किसी, आगे वर्ड हम कुछ साइलेंट रखे हैं, किसी चालक में यहाँ साइलेंट है, आवेश प्रवाह होने की कौन सी दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। माने किसको क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कोई आपको कंडक्टर ले लेना है, उस कंडक्टर में जब आवेश प्रवाह होने लगे, और वह भी बताना है कि इतना समय में इतनी आवेश, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 वर्ष में कितनी आवेश, कितनी चार्ज का फ्लो हुआ है, वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। कई तरीके से इसको तोड़े हैं, कई तरीके से इसमें मीन्स बताएं, इसकी गहराई तक बता रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कहना यही चाह रहा है कि आपको एक कंडक्टर लेना है, कंडक्टर में कितनी आवेश कितने समय में प्रवाह हुई, उसकी रेशियो निकाल लीजिए, वही क्या कहलाएगा, तो वैद्युत धारा, ठीक। मतलब हम परिभाषा देंगे किसी चालक में, किसमें, किसी आवेश प्रवाह होने की कौन सी को
क्या कहेंगे? अब इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? और इसका मात्रक हमारा एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। जैसे अपना वजन तौलाते तो कहते ना हम 50 केजी के हैं, तो ये केजी क्या बताता है? आपका मास मैंने द्रव्यमान बताता है, ये मेजरमेंट करता है। जैसे आप अपनी हाइट नापते हो तो फीट से मापते हो या मीटर से मापते हो, तो वह क्या मेजरमेंट करता है? लेंथ की, लंबाई की। आप सेकेंड, घंटा, मिनट, दिन, रात, हफ्ता, महीना, वर्ष, ये जो मेजरमेंट करते हैं ये समय का करते हैं। जैसे आप कहते हो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, कहते हो 37 डिग्री सेल्सियस है, या कहते हो ना 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो 100 डिग्री सेल्सियस मिथक होता है, फारेनहाइट बोलना चाहिए हमको। तो ये सब क्या है? वो ताप मापने का एक मानक है। ताप मापने का क्या है? मानक है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें होती है। तो ऐसे ये केजी हो गया, बात समझ गए? केजी हो गया। अभी आप कहोगे 6:50 हो रहे हैं, तो आपका ये मिनट क्या है? मिनट क्या है? ये टाइम का मेजरमेंट है। टाइम को मापने का एक मानक रखे हो, इससे हमको पता चलता है कि समय माप रहे हैं। अगर मान लीजिए हम कहें कि यहाँ से पटरौना जो है हमारा 10 किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर क्या है आपका? ये केजी है, ये किलोमीटर है। तो ये क्या है? लेंथ की मेजरमेंट है। और किलो का मतलब होता है 1000, इसमें 1000 निकाला गया है, कॉमन करके निकाली गई है, गुणा में, तो उसको हटा के किलो रख दिया जाता है, क्योंकि लेंथ की हम मेजरमेंट मीटर से ही करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, फीट, ये सब चीज़ें होती है। किलो लगने का मतलब है इसमें 1000 चीज़ें हटाए होंगे, 1000 गुणा जो होंगे उसको 1000 की जगह पर केजी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, लिखना चालू करिए। हेडिंग डाले हो ना? लिखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अभी इंटर में रहते तो 2 टर्न और इसमें बढ़ जाती है। जैसे इसकी क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है, तो ये अदिश राशि होता है, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ें ये पूछी जाती है, इसका बीमा क्या होता है, ठीक है। 2 चीज़ें इंटर में बढ़ जाती है, और हाई स्कूल में बस वही से नॉर्मल लिखा जाता है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखिए। लिखिए, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। हो गया? डेट इज, ये फार्मूला लिख लीजिए। इसको क्या पढ़ते हैं? आई को डेट इज कहेंगे। क्या कहेंगे? हम लिखेंगे विद्युत धारा, या वैद्युत भी लिख सकते हैं, विद्युत भी लिख सकते हैं। वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश, वैद्युत क्या लिखेंगे? आवेश, अब बट्टे कौन चीज? दर का मतलब होता है समय। वैद्युत आवेश बट्टे क्या लिखेंगे? समय। अब वैद्युत धारा को किससे लिखते हो? आई से। आवेश को किससे लिखते हो? क्यू से। और समय को टी से। ये कोड हो गया। अब इसका जहाँ आपको इसमें जानना है क्या है, आई क्या है, आई को क्या कहेंगे? तो हम वैद्युत धारा कहेंगे। आई को क्या कहेंगे? वैद्युत धारा। क्यू क्या है? तो ये वैद्युत आवेश है। क्या है भाई? वैद्युत आवेश है। क्या है, बोल नहीं रहे हो तुम लोग? अच्छा, क्यू का सूत्र अभी पहले इस चैप्टर में पहला टॉपिक जो वैद्युत आवेश की परिभाषा लिखाए थे उसी में लिखाए थे, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, और टी क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? अब फिर ये वैल्यू उसमें पुट करिए, तो जब पुट करेंगे तो फिर लिखेंगे, अतः अब क्या हो जाएगा? तो आई बराबर क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? एन इंटू ई, और नीचे टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मात्रक निकालिए, आई का मात्रक अलग से। तो आई का मात्रक देखेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, क्योंकि ये डेराइव यूनिट है। व्युत्पन्न मात्रक है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है।
समय ही होता है कि सेकंड होता है, इस पूरे को हम क्या लिखते हैं, एम्पियर। क्या लिखते हैं आप, नोट करो इसको, फील्ड इसको कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना आपके सिलेबस में इसकी जिक्र बस है, पहले था टॉपिक ही हटा दिया है, मगर इसको जब तक नहीं पढ़ोगे विभव विभवांतर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्ड आपको फंसने लगेगा, इमेजिंग नहीं आ पाएंगे। विद्युत लिखो या वैद्युत लिखो, बात एक ही चीज़ है, ठीक ना, कंफ्यूज मत होना। वैद्युत क्षेत्र ये इतना आसान है ना, इसको हमेशा पढ़ाते हैं, एकदम सरल से हो जाता है, ठीक ना। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अच्छा बताओ, वैद्युत क्षेत्र, चुंबक देखो, चुंबक मान लो ये चुंबक है, कील लाते हो कांटी उटी लोहा वाला, तो जब लाते होगे तो एगो एरिया क्रिएट करता होगा, उसी एरिया से खींचना चालू करता होगा। तो ऐसे नहीं होगा, खंड जैसे नहीं होता, एक गोल बनाएगा क्षेत्र, इसके अराउंड कभी भी जैसे लाओगे ना आपको महसूस होगा या तो खींच रहा है या तो ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम वैसे होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही चीज़ होता है कि आपको कोई चार्ज लेना है, क्या लेना है हमको, कोई चार्ज। चार्ज मतलब आवेश लेना है, और उस आवेश के अराउंड मतलब चारों ओर का ऐसा आपको फील्ड देखना है, क्षेत्र देखना है, जिसमें कोई अदर आप चार्ज लाओ तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में समझोगे नहीं, बात समझोगे, लॉजिक इसका समझिए। कोई आपको आवेश लेना है, जैसे चुंबक लेते हो ना, तो चुंबक के चारों ओर एरिया बन जाता है, जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, माने चुंबक से चिपकने वाला चुंबक भी ला सकते हो या लोहा लाते हो। तो जब लाओगे तो या तो आकर्षण माने खींचने वाला, या तो प्रतिकर्षण बल का महसूस करता है, यही ना होता है। तो उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र पूछी जाए तो सिमिलरली ऐसे ही परिभाषा देते हैं कि कोई हमको, जहां हम चुंबक कह रहे हैं वहां हम वैद्युत आवेश लेंगे, तो कहते हैं किसी वैद्युत आवेश के, किसी किसके, वैद्युत आवेश के आज चारों ओर का वह कौन चीज देखना है, क्षेत्र देखना है, जिसमें कोई अन्य मतलब एक आवेश तो लिए ही है, उसके चारों ओर का हम एरिया ही देख रहे हैं, उस एरिया में कोई दूसरा अगर हम चार्ज ला रहे हैं तो वह या तो आकर्षण बल का, किसका, आकर्षण बल का, या प्रतिकर्षण बल का, किसका, प्रतिकर्षण बल का, क्या करता हो, अनुभव करता हो, तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। जहां से महसूस करना चालू किया, जहां से महसूस करना चालू किया वहीं से वह एरिया जो क्रिएट होना चालू हो रहा है, वही एरिया हमारा क्या कहलाता है, उस एरिया का नाम हम वैद्युत क्षेत्र देते हैं। बात समझ रहे हैं, मतलब हम सरल से कहते हैं, सिंपल से कहते हैं कि कोई बिंदु आवेश लेना है, या कोई आवेश लेना है, या कोई वैद्युत आवेश लेना है, उस आवेश के चारों ओर का ऐसा हमको फील्ड देखना है, क्षेत्र देखना है, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा हम आवेश लाएं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव। अब आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है ये जानिए। आकर्षण मतलब खींचने वाला, प्रतिकर्षण मतलब ढकेलने वाला। अब बल का मतलब होता है, बल एगो लॉजिक परिभाषा पढ़ते हो मैकेनिक्स में, जब 9th पढ़ोगे या 11th पढ़ोगे तो उसमें बताई जाता है बल खिंचाव या दबाव के उस प्रक्रिया का नाम। खिंचाव मतलब आकर्षण अट्रैक्शन, और दबाव मतलब प्रतिकर्षण। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। बात समझो, जैसे परिभाषा में वैद्युत बल का ये नहीं कहते हो कि या बल का कहते हो कि बल खिंचाव या दबाव के उस प्रक्रिया का नाम है, नाम होता है खिंचाव दबाव के, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने की चेष्टा करे। तो बल का ही यहाँ चेंजिंग है। मान लो यहाँ चुंबक है तो चुंबकीय बल है, यहाँ आवेश लग रहा है तो वैद्युत बल लगेगा। बात समझ रहे हैं। अब कोई भी बल होगा तो दो ही नेचर होगा, या तो खींचेगा या तो ढकेलेगा। जैसे मान लो पृथ्वी है तो हमेशा घिसता है, तो इसलिए इसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल पड़ा है। बात समझ रहे हैं ना। तो हम कहते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह हमको क्या देखना है, क्षेत्र देखना है। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का हमको क्या देखना है, क्षेत्र देखना है, जिसमें कोई अन्य हम क्या लाएं, आवेश लाएं। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का हम क्या करते हो, अनुभव करते हैं। वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है लाजवाब। एक बार और समझाएं, कोई दिक्कत नहीं ना होगी। हम सरल से कहेंगे
कि किसी बिंदु आवेश के, किसी किसके, बिंदु आवेश के आज चारों ओर का हमको ऐसा क्या देखना है, क्षेत्र देखना है जिसमें कोई अन्य हम क्या लाते हो, आवेश लाएं, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का हमारा क्या करता हो, अनुभव करता हो, वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, तो वैद्युत क्षेत्र का। लिखना चालू करो। है आसान, है कि नहीं है? अरे फिजिक्स तो हिंदी से भी आसान है भाई। अगर फिजिक्स इतना टफ पूरा ऑल वर्ल्ड का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मैथ तय करिए आगे एकदम फेल होता है। बात समझ रहे हो ना, मैथ ये चीजें होती है। चलो लिखना चालू करो, लिखिए, बोले, लिखिए, किसी बिंदु आवेश के, किसी बिंदु आवेश के, किसी बिंदु आवेश के, वही वैद्युत आवेश, किसी वैद्युत आवेश के या किसी बिंदु आवेश के, बात एक ही चीज है। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देख लिया ना, क्या लिखे हो, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कामा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हो गया, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसमें खाली परिभाषा सूत्र नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहता ना तो उसमें सूत्र आता है वैद्युत, आप विभव हेडिंग वाला, बस यही लास्ट हेडिंग है, बाकी कल पढ़ाते हैं इसके आगे, ठीक ना। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखो क्या है, पढ़ा जाए, देखो, एकांक आप धन आवेश लीजिए, एकांक क्या लेना है, धन आवेश लेना है, एकांक धन आवेश। अब इसको जानो, अभी हम लॉजिक करके तोड़ देंगे। एकांक धन आवेश का मतलब होता है कि जिसका मान +1 कूलाम हो, जिसका मान कितना हो, माने कभी भी आवेश का मान लीजिए वो धनात्मक लीजिए और जिसका वैल्यू 1 हो, वही इंटर रहता। तो एकांक धन आवेश के जगह पर एकांक है या धन के जगह पर परीक्षण लिखते हैं, टेस्ट चार्ज लिखा जाता है। बात वही चीज है, बात समझ रहे हैं, वही चीज है जो इसमें कही जा रही है, वही सेम परिभाषा, सेम सूत्र, सेम सब चीजें मिलेंगी। थोड़ा थोड़ा बढ़ जाती है, जैसे ह्रास बढ़ जाता है, बीमा बढ़ जाता है, तो थोड़ी लॉजिक हो जाता है। बात परिभाषा सूत्र वगैरह सब यही चीजें लिखी जाएगी। तो हम सरल से कहते हैं एकांक धन आवेश को, किसको, अब बताया ना, जिसका मान कभी भी धनात्मक हो और 1 कूलाम हो, जो मन में 1 आवे। जैसे गोइनी हम बाजार में कोई चीज लेने तो क्या मान 1 हो, जैसे कहें 1 लीटर तेल है, 1 किलो आलू है, 1 किलो टमाटर है, मतलब जिसका वैल्यू है 1 आए, समझ रहे हैं ना। तो हम कहते हैं एकांक धन आवेश को आप कहाँ से लाना है, तो अनंत से। कहाँ से लाएंगे हम, अब अनंत का मतलब ही नहीं कि सूरज पे जाएं या तब पृथ्वी पर लेकर आए, नहीं, मैंने अनंत का मतलब होता है कुछ, मैंने जो डिस्टेंस मिले चार्ज के उससे कुछ दूरी मिले, या मतलब कुछ ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाए। अभी नहीं कि जैसे पड़ौना से गए या पड़ौना से लेके आ रहे हैं, बस समझे, कुशीनगर से लेकर चार्ज को आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस हो तो कुछ अधिक हो। तो हम कहते हैं मतलब वैद्युत क्षेत्र में ही लाना है, तो हम कहते हैं एकांक धन आवेश को, एकांक किसको, अनंत से। आगे पढ़े हो ना वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र जानते हो, कोई आवेश हो तो उसके चारों ओर का क्षेत्र ही को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कोई दूसरा आवेश लाए तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव है। तो हम कहते हैं एकांक धन आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से, और किस में ले चलना है, तो वैद्युत क्षेत्र में। किस में ले चलना है, वैद्युत क्षेत्र में।
ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी कहाँ तक, बिंदु तक, तो किसी बिंदु तक लाने में, हाँ लाने में कृत कार्य, लाने में कृत कार्य, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, तो वैद्युत विभव कहलाता है। वीडियो देखिए, एकांक हमको क्या लेना है, धन आवेश लेना है। एकांक हमको क्या लेना है, धन आवेश लेना है। इस एकांक धन आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से। अनंत से किस में लाना है, तो ला रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, वही कार्य वैद्युत विभव कहलाती है। कार्य को विभव कहेंगे कब, जब आपका आवेश का मान एकांक होगा तब। कहाँ से लाना है, अनंत से। कार्य को ही विभव कहा जाएगा कब, जब किसी आवेश को अनंत से लाएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर तब। तो ला रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं, कार्य विभव हो जाता है। तो परिभाषा ये कहता है कि एकांक धन आवेश को, एकांक किसको, धन आवेश, कहाँ से लाना है, किस में लाना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी पॉइंट पे ला रहे हो तो कोई ना कोई कार्य कर रहे हो, वही कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, तो वैद्युत विभव कहलाता है। चलो फटाक से लिखो, तो लिखिए, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक या किसी बिंदु पर, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक या किसी बिंदु पर लाने में कृत कार्य, किसी बिंदु पर लाने में कृत कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। हो गया जी, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या लिखो, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में कृत कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखिए। लिखिए, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, वही ना पंखे उनके पे लिखा रहता है कि 220 वोल्ट या इतना, तो वही कार्य होता है, उसका वर्क एनर्जी बताता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इंटर आता है तो इसका बीमा लिखवाया जाता है, राशि लिखवाई जाती है, ठीक ना। और कुछ फार्मूले एक्स्ट्रा मिलते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, इसके साथ। मगर इसमें बस ओनली वन परिभाषा है और इसका फार्मूला लिखा जाएगा, मात्रक, और इस पर सवाल। देखो क्या लिखे हम, लिखो एकांक किसको लेना हमको, धन आवेश को। मतलब आवेश लीजिए तो उसका वैल्यू 1 हो, 1 कूलाम हो। उस एकांक धन आवेश को आप अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ला रहे हैं, तो लाने में कोई ना कोई काम करेंगे, वही कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगी, वैद्युत विभव कहलाएगी। अब देखो फार्मूला हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, डेट इज, आप एकांक धन आवेश मतलब आवेश ले रहे हो, इस आवेश को लाने में कार्य कर रहे हो। अब इस आवेश का मान एकांक करिए, तो एकांक करेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, क्यू। इसी को हम लिखते हैं भी, मतलब आपका भी बराबर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बाई क्यू। ये फार्मूला होता है वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव का ये फार्मूला है। अब एक चीज़ जानिए यहाँ से, इसमें जो है इसका मात्रक निकालिए, तो भी का मात्रक देखिए। वर्क का मात्रक क्या होता है, कार्य का जूल होता है ना, हिंदी में लिख दे रहे हैं हम जूल। और आवेश का मात्रक पढ़े हो पहले, क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम ये भी इसका मात्रक होता है, या पूरे को हम क्या लिखते हैं, हिंदी में मन कर तो बोल्ट लिख लेना, बोल्ट, जूल प्रति कूलाम या बोल्ट। हाई डेराइव यूनिट है ये, उसका मेन यूनिट होता है, ठीक है, मूल यूनिट हो जाता है इसका, ठीक है, नोट कर लो बस। बाकी इसके अगले टर्न पढ़ाते हैं, उसका वीडियो बना देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कोई